हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट अकेडमी क्लासेस पे। हम लाए आपके लिए क्लास 12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टिंडल प्रभाव। ठीक है, इसमें हम एक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका 5 नंबर या 3 नंबर में पूछता है। 3 नंबर में पूछेगा तो कैसे लिखेंगे वो भी बताएंगे, और 5 नंबर में पूछेगा तो भी कैसे लिखेंगे वो भी बताएंगे। ठीक है, इसलिए आपके लिए नोट्स भी लेके आएँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकें। ठीक है, तो बेसिकली टिंडल प्रभाव कुछ होता नहीं है। कोलाइड के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव जो कोलाइडी विलयन होता है, जैसे ये आपका एक पात्र है, इसमें आपका समझ लीजिए कोलाइड विलयन भरा है। इसे ऐसे आपका कोलाइड विलयन भरा है। ये आपका क्या है? कोलाइड विलयन। समझ लीजिए ये आपका कोलाइड विलयन है। इसमें अगर यहाँ से लाइट है, ये आपका लाइट स्रोत है, इसे लाइट आएगी। समझ लीजिए इसे लाइट आई तो कोलाइड विलयन में जब टकराएगी, ठीक है, तो रुक जाइए एक मिनट, ये आपका पात्र है और इसमें आपके लिक्विड भरे हैं कोलाइड, और यहाँ से लाइट आई। जैसे ही लाइट आएगी तो इस पर टकराएगी तो यहाँ से ये खुद क्या करेंगे? प्रकाश भेजने लगेंगे इसे। यानी कोलाइड विलयन जो होते हैं वो आने वाले प्रकाश को अवशोषित करके खुद प्रकाश स्रोत की तरह काम करने लगते हैं, जो कोलाइड के कण होते हैं। और जो विलयन के कण होते हैं वो क्या करते हैं? उनका आकार छोटा होने के कारण वो इसको अवशोषित नहीं कर पाते हैं और ये पार करके चली जाती है, तो जिससे नॉर्मल विलयन जो होता है उसमें ये प्रकाश नहीं दिखाई देते हैं और जो कोलाइड होता है उसमें दिखाई देते हैं। बस वही थ्योरी के माध्यम से लिखे हैं, देख लीजिए। देखिए क्या लिखा है, जब प्रकाश पुंज से किरण को हम वास्तविक विलयन, देखिए आपका लिखा है ना रियल विलयन यानी वास्तविक विलयन में भेजते हैं तो कणों से नहीं टकराती। जो प्रकाश किरण पुंज होती है वो वास्तविक विलयन में नहीं टकराती है तथा प्रकाश प्रकर्णित नहीं होता, यानी फैलता नहीं है, तथा वास्तविक विलयन में प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तथा इस कारण इनके कण का आकार बहुत छोटा होता है। मतलब जो वास्तविक विलयन होता है उनके कण का आकार बहुत छोटा होता है, जिसके कारण जो प्रकाश पुंज का प्रकाश किरण है वो इसे पार करके निकल जाता है। जबकि जो कोलाइड का कण होता है उसका आकार वास्तविक विलयन की अपेक्षा क्या होता है? बड़ा होता है। इसलिए प्रकाश प्रवेश करने पर, जब प्रकाश किरण प्रवेश करती है कोलाइड विलयन में, तो इन कणों के द्वारा प्रदीप्त हो जाते हैं, यानी सोख लिए जाते हैं, तथा विलयन चमकीला दिखने लगता है। यानी खुद सोख लेंगे तो क्या होंगे? चमकीला दिखने लगेंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है जो टिंडल प्रभाव होता है। टिंडल प्रभाव में यही है, प्रकाश किरण पुंज कोलाइड के विलयन में क्या होगा? अवशोषित हो जाएगा प्रकाश, फिर कोलाइड विलयन जिससे चमकने लगता है। तो यही बता रहा है। ठीक है, तो यही होता है टिंडल प्रभाव। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे आपके कुछ शर्त दिए गए हैं और इस घटना की खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। 5 नंबर में लिखना होगा तो इतना बढ़िया से लिखिएगा, नहीं तो फिर 3 नंबर में लिख दीजिएगा। ठीक है, छोटा सा। इसके शर्त 2 ही हैं। प्रक्षिप्त कणों का व्यास क्या होना चाहिए? प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होना चाहिए। यानी जो कण होंगे उनका जो क्या होगा? व्यास जो होगा वो आने वाले प्रकाश किरण के तरंग दैर्ध्य से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और प्रक्षिप्त अवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम में अंतर, बहुत अंतर होना चाहिए। यानी जो आपका विलयन है उसे क्या बोलेंगे? प्रक्षिप्त प्रावस्था, और जो आपका प्रकाश आ रहा है उसे प्रक्षेपण प्रावस्था बोलेंगे। तो इन दोनों में क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा? विलयन चमकीला नहीं होगा। यही होता है कोलाइड विलयन। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपका रंग दिया है। रंग किसे कहेंगे? कोलाइड विलयन का रंग प्रक्षिप्त कणों के द्वारा प्रकीर्णित तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। यानी जो रंग होगा वो कोलाइड विलयन का रंग जो प्रक्षेपित कण होंगे उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा। इसके अलावा प्रकाश का तरंग कणों के आकार एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण, दूध एवं पानी का मिश्रण को परिवर्तित प्रकाश में देखने पर नीला दिखाई देता है। ठीक है, फिर सूक्ष्म कणों वाले गोल्ड सॉल, सॉल क्या होता है? वही कोलाइड एक प्रकार का है, का रंग लाल दिखाई देता है। ये आपके क्या होंगे? रंग के बेसिस पे हो गए। ये सब आपके कोलाइड के गुण हैं। फिर आपका एक पॉइंट आता है ब्राउनी गति क्या होती है। ठीक है, तो ब्राउनी गति देख लीजिए पहले, फिर बता दे रहे हैं। कोलाइड विलयन को अति सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चलता है कि विलयन के कण विलयन में निरंतर तीव्र गति से टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इस टेढ़ी मेढ़ी गति यानी जिग जैग मोशन को ब्राउनी गति कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। ये क्या है? ये एक वनस्पतिक विज्ञानक है, यानी वैज्ञानिक है। किसके? वनस्पति विज्ञान के, बॉटनी के। इन्होंने ही परागकण में ही देखा था कि उनके जो कण होते हैं परागकण, वो विलयन में क्या करते हैं? जिगजैग मोशन करते हैं। देखिए जिगजैग मोशन क्या होता है? जैसे कोलाइड है, ये कोलाइड है ना, देखिए ये आपके कोलाइड इसमें है। फिर इसमें जो कण होंगे वो कण
टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगे। ऐसे यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे ऐसे जिग जैग मोशन करेंगे, यानी टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगे। यही चित्र बना दीजिएगा। विलियन को कोलाइड लिख दीजिएगा, ये कोलाइड के कण लिख दीजिएगा। इनका मोशन है, यही होता है ब्राउनी गति। ठीक है, यानी विलियन के कण विलियन में क्या करते हैं, जिग जैग मोशन करते हैं। विलियन ना कह के आप क्या कहेंगे, आप कोलाइड कहेंगे। ठीक है, कोलाइड विलियन में क्या कहते हैं, विलियन के कण क्या करते हैं, जिग जैग मोशन कहते हैं, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव में आपके कोलाइड विलयन में प्रकाश किरण पुंज क्या होगा, प्रकाश अवशोषित कर लेगा कोलाइड विलयन और खुद प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगेगा, इसे बोलेंगे टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव में क्या आता है, टिंडल शंकु आता है। यही जब प्रकाश इसे त्रिभुज के माध्यम से ये बनाया है ना, इसी त्रिभुज को क्या होता है, टिंडल शंकु बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट एक लिख दीजिएगा। और ब्राउनी गति क्या होगी, ब्राउनी गति कोलाइड के विलियन क्या कहते हैं, कोलाइड में कोलाइड के कण कोलाइडी विलियन में क्या कहते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, उसे कहते हैं कोलाइडी विलियन। ठीक है, ये हमारा 2 पॉइंट क्लियर हो गया। हमने 2 महत्वपूर्ण हेडिंग ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव कवर कर लिया। पेपर में आपके पूछता है, जैसे पूछेगा वैसे लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे